हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कवर करने वाले एनटीपीसी में साथियों 5 जून थर्ड शिफ्ट के पूरे जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो साथियों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण का अधिनियम कब पारित हुआ था? इसको आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत में मानव अधिकार संरक्षण का अधिनियम 1993 में पारित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सियोम मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कौन होंगे इनमें से? साथी ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षत ने, ये साथियों मैथ का क्वेश्चन है। आपने बोला आप मैथ के क्वेश्चन नहीं देते हो, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन में से किसे निषिद्ध या प्रतिबद्ध कर सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमि अंतरण को। अनुसूचित 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन में भूमि अंतरण को निषिद्ध या प्रतिबद्ध कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समुदाय के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1997 से 1998। जनजातीय समुदाय के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1997-98 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2000 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के सुधार के लिए 2000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 मार्च 2025 को भारत रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगटोक में। 26 मार्च 2025 को भारतीय आरबीआई द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक गंगटोक में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 से 4.5%। जी हाँ, 2024 में भारतीय स्टेट बैंक की ने साथियों जो रेपो रेट दर की थी राष्ट्रीय गरीबी की 4 से 4.5% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों को दर्शाया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानक ASCII कोड का उपयोग कर 128 अद्वितीय वर्णों को दर्शाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1992 में प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने की साथियों स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीबिया लोबो सरदेसाई। लीबिया लोबो सरदेसाई को मरणोपरांत 2025 में आध्यात्मिक श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। के F17 एक निश्चित तरीके से, जी हाँ दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में देगा मैं समझूंगा कि उसकी तैयारी बहुत ही और काफ़ी अच्छी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
फकीरी और सन्यासी विद्रोह। भवानी पाठक और देव चौधरानी फकीरी और सन्यासी विद्रोह से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आमाशय में आदिवाक्य अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन किया जाता है? आदिवाक्य अम्ल का अर्थ होता है साथियों, अगर ज़्यादा मात्रा में अम्ल हो जाए तो उसे कम करने के लिए साथियों किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? इसका आंसर है हमें थोड़ा सा नमक खाना चाहिए, यानी बेकिंग सोडा का उपयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दया पवार ने। बलूटा की रचना दया पवार ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैम मेमोरी का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वीं सॉरी सो दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कितना है? 24-25 के लिए साथियों 2.62 लाख करोड़, ऑप्शन बी इसका आंसर है। 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए 2.62 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीएनए के संदर्भ में पूरक शब्द निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को संदर्भित करता है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध की क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक समुद्रगुप्त बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदाय के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025 में टाइम अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया था? टाइम अर्थ अवार्ड से सम्मानित। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स। जी हाँ, इसको इस तरह से याद करना है कि टाइम अर्थ अवार्ड, जी हाँ, किसके लिए? न्याय के लिए। तो न्याय फूल, फ्लावर्स से याद कर लेना न्याय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और साथ ही बाकी क्वेश्चन सब ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2025 में आयोजित हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विकसित भारत में प्रवासी जन समूह का योगदान। जी हाँ, 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की सम्मेलन की थीम विकसित भारत में प्रवासी जन समूह का योगदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द यूचीस। द यूचीस ने साथियों इसे पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2025 में 7वीं PMSTIAC बैठक के दौरान चर्चा में की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR-T थेरेपी और जीन थेरेपी को किन संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया है? दोस्तों, अगर आपके पेपर में ऐसे ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आ जाए, उसे देखकर घबरा नहीं दोस्तों, बिल्कुल ईजी होता है। सबसे ईजी जो पेपर में होता है ना, वो जो सबसे ज़्यादा जो उसकी लैंग्वेज लिखी होती है, वो सबसे ईजी पेपर कुछ आंसर होता है उसका। क्योंकि सिर्फ इसमें कुछ नहीं, इसमें ये पूछा है कि जो CAR थेरेपी है, टी और जीन थेरेपी, बस ये साथियों किस संस्थान में विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IIT बॉम्बे और सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलुरु के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, ऑप्शन डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि रही? यानी कि मृत्यु दर तो बहुत कम रही और जो जन्म दर है वो काफ़ी ज़्यादा रही। वो रही चरण थर्ड, 1951 से 1981 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरसंचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? जी हाँ, 16 वनों के लिए जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट को 16 वनों के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, साथ ही डबल बार रिपीट हो गया, इसका आंसर ये डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है। जी हाँ, इसका साथियों जो कौन सा वो अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों को जो उल्लंघन कर रहा है ना, उन कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित कर सकता है, वो अनुच्छेद 13 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाली कवि जीवनानंद दास की किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया जाता है? बंगाली कवि जीवानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से सम्मानित किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूपसी बांग्लार कवि के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसाय के लिए सबसे अधिकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से विचलन पर प्रकाश डालती है? आप पढ़िएगा दोस्तों, ऑप्शन कौन सा आंसर है, आप मन में ही सोच लिया करें दोस्तों, आप मन में सोच लीजिए करो कि ये इसका आंसर होगा। अच्छी तरह से दिमाग लगाकर, तो तब आपके अच्छा याद होगा, हाँ यार ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। रटने से नहीं, थोड़ा साथ ही समझो, थोड़ा दिमाग पे जोर डाला करो कि हाँ यार ये सवाल है और इसका ये ऑप्शन है और ये क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्य भूमि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऐसा इनमें चार ऑप्शन है साथियों, इनमें से सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शन बी, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वक्फ अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्ड की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। जी हाँ, वक्फ अधिनियम 2025 का अर्थ है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों पर एक दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू कर दिया? जी हाँ, एक दशक यानी 10 साल बाद अब दोबारा से कोयला खनन को शुरू किया, यानी 10 साल तक बंद कर दिया। वो कौन सा राज्य है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है, आप बताइएगा दोस्तों इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना तहत 2023-24 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1.89 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023-24 में बनाए गए घरों की संख्या 1.89 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवंबर 2024 में पीएम मोदी की किस देश की यात्रा का 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइजीरिया। नवंबर 2024 में पीएम मोदी नाइजीरिया देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 17 साल बाद दोबारा गया है नाइजीरिया। वो कौन सा देश है? नाइजीरिया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? हमारी दोस्तों कोई कमी लगी है तो उसे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ये दोस्तों 5 जून थर्ड शिफ्ट में एनटीपीसी में 2025 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों बस वीडियो में आज इतना ही है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।